बीजेपी हरियाणा में, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस जम्मू कश्मीर में सरकार बनाती हुई दिख रही है। कमोवेश आंकड़े वहीं पर हैं जो कि हम आपको लगातार 48 से 49 के बीच बीजेपी हरियाणा में बढ़त बनाए हुए दिख रही है। तो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में 52 सीटों के साथ ऐसा लग रहा है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन है वो आगे है। और ये जो आंकड़े हैं अगर इसी तरीके से स्थिर बने रहते हैं, जो कि अभी तक जितने दौर की गिनती हो चुकी है उसके अनुसार यही लग रहा है कि ये नतीजे होंगे। लेकिन कुछ सीटें अभी भी अंजना ऐसी हैं जहां पर बहुत बारीक फासला है और वहां से ही ये एक छोटा, जब केवल 90 सीटों की बात होती है तो वहां पर थोड़ा सा परिवर्तन भी बहुत कुछ बदल देता है। बिल्कुल, और इसीलिए हम टच स्क्रीन पर जाकर कुछ देर में जो जीत के मार्जिन वाले, जहां पर आप मार्जिन देख रहे हैं 5000, जहां पर 1000, 500 से भी कम मार्जिन वाली सीटें हैं, उस पर क्या संकेत मिल रहे हैं इस पर निर्भर करेगा कि ये आंकड़ा किस तरफ जाता है। लेकिन सभी का ये मानना है कि 1-2 बजे के बाद स्थिरता एक आ जाती है और जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील होने लग जाते हैं। तो सबसे पहले आइए आपको सुना देते हैं, कमलजीत संधू हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। आज लगातार वो नायब सिंह सैनी से बातचीत भी कर रही है। लाडवा की सीट जहां से वो चुनावी मैदान में है, बीजेपी में किस तरह की हलचल है इस वक्त कमलजीत, ये देखते हुए कि हरियाणा को विपक्ष ने एंटी इनकम्बेंसी का सिंबॉलिक राज्य बता दिया था कि हरियाणा से हम एक नई कहानी लिखेंगे, लेकिन वही हरियाणा बीजेपी के लिए प्रो इनकम्बेंसी की मिसाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है रुझानों के मुताबिक। देखिए, नायब सिंह सैनी ने एक सुपर 6 मारा है और आज का जो मैच है वो वही जीत रहे हैं। मैन ऑफ द मैच भी वही हैं और उनके सर पे ही है, क्योंकि उन्होंने ये भी बोल दिया कि अगर वो हारते हैं तो वो जिम्मेदार हैं, लेकिन अगर जीत का सहरा है तो वो भी नायब सिंह सैनी के। हम उनके दफ्तर में इस वक्त मौजूद हैं, वो रेजिडेंस भी उनका बिल्कुल करीब है और यहाँ पे देखिए जिस तरह से मिठाई दी जा रही है, खास तौर पे जश्न का माहौल है। और खास तौर पे अगर हम बात करें जिस तरह से यहाँ पे, जैसे आप बात कर रहे थे प्रो इनकम्बेंसी एंटी इनकम्बेंसी, तो यहाँ पर क्या है कि साइलेंट वोट है, नॉन जाट कंसोलिडेशन है। क्या अब क्या लगता है कि क्या कारण है? देखिए, हरियाणा के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं, ये कार्यों के आधार पर बनने जा रही है, काम के आधार पर बनने जा रही है। डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा का इतिहास रहा है, जहाँ जो सेंटर में सरकार होती है वही हरियाणा में सरकार बनती है। तो यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि 36 बरादरी है, उनका सपोर्ट कांग्रेस को था। तो यहाँ पर खास तौर पे हमने देखा किस तरह से पंजाबी खत्री हैं, वो मनोहर लाल खट्टर थे, ओबीसी हैं तो सैनी साहब हैं। तो आपको लगता है एक नॉन जाट वोट कंसोलिडेशन, साइलेंट वोट? हरियाणा के अंदर बीजेपी को साइलेंट वोट वो पड़ा है कि मेरा मानना यह है कि बीजेपी की जो कार्यशैली है उससे प्रभावित होकर आम जन ने वोट डाला है। उन्होंने जात पात धर्म से ऊपर उठकर बीजेपी का साथ दिया है, उसका रिजल्ट यही है। क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि जाति के आधार पर हरियाणा के लोग बढ़ जाएंगे, लेकिन हमें नहीं लगा, ये कार्यशैली के ऊपर वोट मिला है बीजेपी को। और बीजेपी की इतनी जीत, किसान पहलवान जवान जो नाराज थे सब वो नाराज, कुछ लोग ग्रुप थे, आम जन नाराज इस समय नहीं था। मुझे लगता है कि चूंकि लोगों को बहुत अधिक रुचि, इस समय नतीजे किस तरीके से बदल सकते हैं अंजना, मुझे लगता है कि अगर हम वो दिखा पाए कि कितने फासले से किस सीट पर मुकाबला इस समय कितनी सीटें ऐसी हैं जो बहुत कम मार्जिन से हैं, जो इधर उधर जा सकती हैं स्विंग की वजह से। तो आइए जल्दी से आपको दिखा देते हैं। इसीलिए मैं कह रही थी अगर आप जिप शॉट काट लेते पहले तो ये आसानी हो जाती। बहरहाल हरियाणा की सीटों से शुरुआत करते हैं और हरियाणा में सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये सीट वोट शेयर है। जो सबसे पहले कांग्रेस में आप देखेंगे तो यहाँ पर कांग्रेस और सीपीएम का नहीं है। आईएनएलडी में देखेंगे तो बीएसपी 1, आईएनएलडी 1, और यहाँ पर मामला साफ ही है, यहाँ निर्दलीय 3 है, 4 के 4 निर्दलीय हो गए। चलिए अब जल्दी से आपको जो मार्जिन है वो दिखाते हैं। 10,000 से कम वाले मार्जिन की सीटें आपको दिखाते हैं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ऐसी 50 सीटें हैं, 50 आउट ऑफ 90, मतलब आधी से भी ज्यादा सीटें हैं, 50 आउट ऑफ 90 जहां पर मार्जिन कम है। और इसमें से ज्यादा सीटें बीजेपी की झोली में जा रही हैं, 26, लेकिन 20 कांग्रेस की भी हैं। तो वो जो अगर दोधारी तलवार लटकी हुई है तो दोनों तरफ लटकी हुई है। 10,000 से 5,000 से कम वाली मार्जिन की सीटों पर आ जाइए, यहाँ पर तो एकदम ही बराबरी का मामला है, 15 उधर 15 इधर, यानी जो 32 सीटें हैं 90 में से, जहां पर 5,000 से कम का मार्जिन है, उसमें 15 सीटें कांग्रेस की जा रही हैं, 15 सीटें बीजेपी की जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब उससे भी कम पे आ जाइए, 3,000 से कम वाली सीटें, यहाँ पर अभी भी दुखदुखी लगी हुई होगी जिन उम्मीदवारों की यहाँ पर 3,000 से कम का जिनका मार्जिन से वो लीड कर रहे हैं। ऐसी 12 सीटें बीजेपी की हैं, 7 सीटें हैं, 20 ऐसी सीटें, 20 आउट ऑफ 90, 20 सीटें हैं जिस पर फिलहाल 3,000 से कम का मार्जिन है। उसके बाद 1,000 से कम मार्जिन वाली सीटों पर आ जाइए
तो यहाँ पर 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर मार्जिन 1000 से कम है और उन 6 में ज्यादातर सीट्स पर कांग्रेस पार्टी ही लीड कर रही है। 4 सीटों पर वो लीड कर रहे हैं। ये इसलिए है कि 1000 सीट वाले वोट वाले जो मार्जिन है ना, उसमें मामला इधर से उधर पलटते हुए टाइम नहीं लगता है, तो ऐसी सीटों पर नजर रखना अच्छा रहता है। 500 से कम वाली सीटें, यहाँ भी 3 सीटें हो गई, पहले एक भी सीट नहीं थी। 3 आउट ऑफ 90, 3 सीटें ऐसी हैं 90 में से जहां पर अभी मार्जिन 500 से कम का है। उनमें से 2 सीटों पर कांग्रेस आगे है, 1 पर बीजेपी है। तो ये जो 10, मुझे लगता है 5000 से कम वाली जो सीटें हैं ना, उस पर नजर बना के रखनी होगी और ये 32 लगभग ऐसी सीटें हैं जिस पर नजर बनाकर रखने की जरूरत है। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जम्मू से शिवानी शर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं। हम पहले उनके पास चलते हैं। फिर शिवानी, बड़ा जश्न मनाया जा रहा है बीजेपी का जो जम्मू यूनिट है। अभी कुछ दिन पहले की तस्वीर है, जब चुनावों का ऐलान हुआ, टिकट बंटने शुरू हुए, तब सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट भी वहीं पर हो रहे थे, लेकिन आज वहां पर जमकर जश्न मन रहा है। देखिए श्वेता, आपको बता दूं कि मैं इस वक्त एक काउंटिंग सेंटर के बाहर हूं और यहाँ बहुत जश्न दिखाई दे रहा है। न सिर्फ बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके सपोर्टर्स यहाँ पर नाच गा रहे हैं, बल्कि जो इंडिपेंडेंट हैं, कई ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट हैं और जो क्लेम कर रहे हैं कि वो किंग मेकर साबित हो सकते हैं जम्मू कश्मीर में, क्योंकि बार बार दावा यही किया जा रहा था बीजेपी की तरफ से कि वो सरकार बनाएगी और अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है बीजेपी ने। तो आप देखिए कि ये बाहर जो लोग इकट्ठे हुए हैं ये सब समर्थक हैं बीजेपी के, इनसे भी बात कर लेते हैं। आप यहाँ पर आए हुए हैं, क्या उम्मीद लग रही है? अब तो बहुत साफ हो गया रिजल्ट, एनसी और कांग्रेस के सरकार बनने। हमारे कैंडिडेट श्री एसएसपी साहब मोहनलाल भगत से जो भारी बहुमतों से विन हुए हैं, हमें बहुत खुशी है कि बीजेपी के जो खनूर कॉन्स्टिट्यूशन से वो विन हुए हैं हमारे लिए। आपको क्या लग रहा है, आप किसकी सरकार यहाँ पर बनने वाली? देखिए, आप देखिए कि इस तरफ भी नजारा जरूर दिखाऊंगी यहाँ पर श्वेता अंजना, क्योंकि किस तरह की भीड़ है। जिप परेड शुरू हो गई है और लोग जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं और ये रंग जो है बार बार बदल रहे हैं, क्योंकि सुबह जब हम बीजेपी दफ्तर में थे श्वेता, तो वहाँ पर तैयारी जरूर थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा और आंकड़े सामने आए तो मायूसी सी वहाँ पर दिखाई दी, क्योंकि बहुत ज्यादा जो नेता वहाँ पर आए थे वो बोलने से बचते रहे और अभी भी बहुत तो जम्मू कश्मीर की बननी है। जम्मू के हिस्से में भले बीजेपी वहां पर बढ़त बना रही है, लेकिन कुल और बहुत ही अजय बढ़त अब एनसी गठबंधन की नजर आ रही है। लेकिन इस बीच प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान है। हाँ, और जम्मू रीजन की बात हो रही थी, 10 में से 8 सीटें वहां मुस्लिम बहुल है और 8 सीटों पर वहां पर 10 सीटें मुस्लिम बहुल है, 8 पर मुस्लिम कैंडिडेट बीजेपी ने उतारा था। लेकिन निकलिए और पहुंचिए महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं और अभी से सहयोगी दल का ये कहना क्या संकेत दे रहा है, ये आप समझिए। जनता का विश्वास बीजेपी पर, ये प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है। प्रियंका चतुर्वेदी कह रही है जब भी बीजेपी और कांग्रेस की आमने सामने की लड़ाई होती है तब कांग्रेस सीधी लड़ाई में कमजोर पड़ जाती है। देखिए, ये सहयोगी दल भी महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है, कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, यूबीटी गुट, और ऐसे में उनका ये कहना एक साफ संकेत है कांग्रेस पार्टी को कि सीधी लड़ाई के चक्कर में आप मत रहिए। हाँ, पहले सीट बंटवारे को लेकर दबाव बनाने की ये पहल है, कोशिश है हरियाणा के बाने। आइए आपको सुना देते हैं प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कहा। अभी देखिए, चुनावी नतीजे अभी पूरे आए नहीं हैं, पर जिस तरीके से जा रहा है उससे स्पष्ट हो रहा है कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बना रही है तो मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने ये कैंपेन अच्छे से लड़ा, जनता का विश्वास जीता हरियाणा में, डिस्पाइट एंगर वोट भी उन्हीं को गए, यानी विश्वास बनाए रखा कि बीजेपी में विश्वास बनाए रखा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती है, तो क्यों है रीवर्क द एंटायर अलायंस। ऐसा कोई मैं मानती हूं कि अभी नतीजे जब आएंगे तो फाइनली पता चलेगा, बट अगर जीतते हैं तो उनको बधाई के पात्र भी बनते हैं कि डिस्पाइट एंटी इनकम्बेंसी दे हैव डन वेल।